कन्नौज जिले के तालाग्राम थाना के गांव नरैया में बीते 14 दिसंबर को भाजपा नेता व पूर्व प्रधान अरुण शाक्य की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के मामले में अब राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन परिवारजनों से मुलाकात करके गया था। रविवार को सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पीड़ित के घर पहुंचे हैं और परिवारजनों से मुलाकात की है। साथ ही परिवारजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बन गई है। वह समाजवादी पार्टी के गुंडे थे, समाजवादी पार्टी के चिन्हित अपराधी थे और समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है उस चरित्र का एक दृष्टांत पूरे उत्तर प्रदेश में 2004 का है, जब इसी जिले के अंदर नीरज मिश्रा जी नाम के कार्यकर्ता की हत्या करने की घटना हुई थी। और उसका यह दूसरा रूप जो इस समय यहाँ पर देखने को, सुनने को और सारी परिस्थितियों को आज जानने के बाद ऐसा लगता है कि इस प्रकार के अपराधी हैं, इस प्रकार से अपराधियों का मतलब दुस्साहस हुआ है कि जिसने भी अपराध में हिस्सा लिया है, हर अपराधी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कानून के अनुसार पुलिस के द्वारा की जाएगी। और इस प्रकार का अपराध ना जनपद कन्नौज में और ना ही उत्तर प्रदेश में कहीं कोई करेगा तो निश्चित तौर से वह समझ ले कि अब यहाँ अपराध करने वाले के लिए कोई जगह नहीं है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवार के लोगों से मैं मिला हूँ, यहाँ के हमारे दोनों माननीय विधायक भी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं और सब पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, सबके साथ मिला हूं। और प्रदेश सरकार की ओर से यद्यपि ये कोई बताने की चीज़ नहीं है, लेकिन 10 लाख रुपए की अभी परिजनों को सहायता राशि उपलब्ध कराई है। यहाँ पार्टी के लोगों ने अपनी तरफ से भी 5 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई है। और यह जरूर कहना चाहता हूँ कि पूरी पार्टी परिवार के साथ खड़ी है और जो भी आवश्यक होगा, जो भी यहाँ की परिस्थितियाँ हैं उनकी जानकारी करके परिवार की हर संभव मदद भी करेंगे। और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई जो कानून के हिसाब से हो सकती है वो ज़रूर होगी। और यहाँ गांव के लोगों को मैं ज़रूर और जनपद के लोगों को ज़रूर यह भरोसा दिलाता हूँ, अपराधियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब यह घटना हो गई है, बहुत दुखद है। मैं अपनी तरफ से, अब सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से अरुण शाक्य जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार को सांत्वना देता हूं कि अब हम अरुण शाक्य जी को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन दिया है कि अभियोग दर्ज करके उनके खिलाफ भी कानून सम्मत कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए, चाहे वह पीड़ित परिवार हो और चाहे गाँव का अन्य कोई परिवार हो। पहले से भी कई मुकदमे चल रहे हैं, इनके ऊपर मौर्य जी मिले थे, उन्होंने कहा था कि इस पर राजनीति की जा रही, भाजपा के लोग राजनीति कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो अपराधियों के साथ खड़े हैं उनके बारे में मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता हूं और ऐसे लोगों को तो शर्मिंदा होना चाहिए कि एक अपराधियों की पार्टी में रह करके वह ऐसे परिवार के बीच आने का प्रयास किए हैं जो शायद उनको नैतिक रूप से शोभा नहीं देता है। और वह क्या कहते हैं उस पर मुझे जवाब देना आवश्यक नहीं लगता है, लेकिन यह जरूर मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी मतलब अपराधियों की पार्टी और समाजवादी पार्टी मतलब अब समाप्त होने वाली पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपराध नहीं चाहता है, उत्तर प्रदेश विकास चाहता है, सुशासन चाहता है। मंत्री जी के ऊपर कई मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, मैंने अभी जानकारी मुझे मिली है 9 गंभीर किस्म के भी मुकदमे उसमें हैं और कई अपराध हैं, उसके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई पहले हो चुकी है। और इन अपराधियों के जो अपराध हैं उसके हिसाब से इनको रासुका के तहत भी कार्रवाई करने की कार्रवाई चल रही है। और जो भी इसमें कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है वह जरूर की जाएगी। और मैं समझता हूं पुलिस को अपना काम करने दीजिए और पुलिस पर विश्वास है। मंत्री जी, कहीं ना कहीं आपका दौरा ये लेट नहीं हो गया? पहले समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ मिलता है, उसके बाद हम लोगों का इस समय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है फरवरी के महीने में, तो हम लोगों का कार्यक्रम विदेश में था, लेकिन यह दौरा नहीं है, ये तो दुख की घड़ी है। मैं तो परिवार को सांत्वना देने के लिए आया हूं। और अरुण शाक्य जी वैसे भी कई बार लखनऊ आते थे और कई बार उनसे भेंट भी हुई थी,
लेकिन जब यह समाचार मिला निश्चित तौर से बहुत हम सबके लिए दुखद रहा है। वो पार्टी के एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते उन्होंने जो काम किया उसकी पार्टी की ओर से भी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता के साथ